हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के अंदर। आज मैं बात करने जा रहा हूँ 3 मंथ स्टडी रोड मैप फॉर यूपी अल्टीग्रेट कंप्यूटर टीचर 2025 प्री प्लस मेंस। आप कहेंगे सर प्री प्लस मेंस की ज़रूरत क्या है? तो मैं कहूँगा कि प्री प्लस मेंस की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अभी तक आपके प्री एग्ज़ाम का शेड्यूल नहीं आया हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्ज़ाम फेबररी में होगा। कब होगा? फेबररी में हो सकता है। तो आपको मेंस के एग्ज़ाम के लिए टाइम बहुत कम मिलेगा क्योंकि एक शेड्यूल दिसंबर में आई हुई है, दूसरी शेड्यूल जनवरी में आई हुई है। तो मोस्ट प्रोबेबली मेंस का एग्ज़ाम अप्रैल के फर्स्ट वीक में या मार्च के लास्ट वीक में हो जाए। ऐसे केस में आपके पास मेंस का प्रिपरेशन करने का टाइम बहुत कम मिलेगा। जिन लोगों का एग्ज़ाम दिसंबर में हो जा रहा है उनके लिए तो 3 महीने का टाइम मिल जाएगा, लेकिन आपके एग्ज़ाम का भी शेड्यूल नहीं आया हुआ है। तो इस कारण से मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्री प्लस मेंस दोनों की ही तैयारी साथ में करनी चाहिए। तो इस कारण से मैं प्री प्लस मेंस दोनों साथ में लेकर के आया हुआ हूँ। ठीक, आइए चलिए देखते हैं कि प्री में हमें क्या पढ़ना चाहिए और रोड मैप प्री का क्या होगा और मेंस का क्या होगा। देखिए, प्री का रोड मैप मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। मेरी पहली वीडियो, आप यूपी अल्टीग्रेड की पहली वीडियो उठाकर देखिएगा, मैं प्री के रोड मैप के बारे में बात कर चुका हूँ और वहाँ पर बहुत सी चीज़ें आपको बताया हुआ हूँ। लेकिन एक छोटा सा ग्लिम्स आपको यहाँ पर दे देता हूँ कि मैंने वहाँ पर आपको क्या बताया था। एक जनरल बात कर लेता हूँ। मैंने आपको बताया था कि आपको गेट के PYQs लगाने हैं। गेट के PYQs क्यों ना लगाने हैं? क्योंकि 2018 के पेपर में गेट के PYQs ढेर सारे आए हुए थे। फिर यूजीसी नेट के PYQs लगाने हैं क्योंकि यूजीसी नेट का भी क्वेश्चन यहाँ वहाँ पर आया हुआ था 2018 के पेपर में। फिर आपको इसरो का क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसरो का क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको DRDO के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। DRDO के PYQs सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसरो का भी PYQs। तो और इसके अलावा यूपी में जितने भी कंप्यूटर के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी के PYQs आपको सॉल्व करने हैं क्योंकि UPPSC के पास कहीं ना कहीं से उन सभी एग्ज़ाम का डेटाबेस मौजूद होगा। तो ये सारे ही क्वेश्चंस के, इन सारे ही एग्ज़ाम के PYQs आपको सॉल्व करने हैं। अच्छा, अभी तक मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है, मैंने एक टेस्ट सीरीज़ जो कि फ्री है वो प्री एग्ज़ाम के लिए बनाई हुई है। यहाँ पर 8 टेस्ट सीरीज कुल आ चुकी हैं और इनमें में से मैं एक टेस्ट सीरीज़ आपको दिखा देता हूँ। कोई भी एक सीरीज़ यहाँ पर एक यहाँ पर लिंक यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर मैं एल्गोरिदम की टेस्ट सीरीज़, इसको हमें यहाँ पर एल्गोरिदम की टेस्ट सीरीज़ आप लोग इस तरह से देखिए। तो कुछ इस तरह की टेस्ट सीरीज़ बनी हुई है। इन सभी टेस्ट सीरीज़ का लिंक मैं आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जिन लोगों ने अभी तक ये टेस्ट सीरीज़ सॉल्व नहीं किया है वो जा करके ये सारे ही टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लें। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट आता है तो यहाँ पर क्लिक करके इन सारे क्वेश्चंस का आप शॉर्टकट तरीका और सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हो चुकी हैं यहाँ पर। तो ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए लॉन्च हो चुके हैं। इस टेस्ट सीरीज़ के अलावा एक बुक है जो कि मैं फॉलो करता हूँ और 2007-8 में मैंने ये बुक दिल्ली से ख़रीदी थी। दिल्ली के बेर सराय में मैं रहता था, वहाँ से मैंने ख़रीदी थी और मेड इजी की ये बुक है और यहाँ पर 3000 सॉल्व क्वेश्चंस हैं। पहली बात तो PSUs के लिए बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें एरर इस बुक में बहुत ही कम है, ना के बराबर है एरर, मैं कह सकता हूँ ना के बराबर है। ये इसका कंटेंट है। यहाँ से आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस मिल सकते हैं यहाँ पर ढेर सारे, बहुत अच्छे। दूसरी बात, इस बुक की खासियत यह है कि यहाँ पर देखिए आपको 2 प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं। तो पहला प्रैक्टिस सेट बेसिक है और दूसरा एडवांस है। तो यहाँ पर आपको टफ क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और इजी क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये बुक लिखा गया है। दूसरी बात ये कि देखिए ये बुक मैंने 2007-8 में ख़रीदी थी और 2018 में आपका यूपी अल्टीग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रोग्रामिंग इन सी का ये जो चैप्टर है, यहाँ से लगभग सारे क्वेश्चन यहाँ से उठा करके इन्होंने अपने एग्ज़ाम में यूपी अल्टीग्रेड 2018 के एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए थे। तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 65 ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 67 आया हुआ है, 66 आया हुआ है, मतलब यहाँ से उठा करके सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन इन्होंने दे दिए थे। फिर क्या आया हुआ था, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 आया हुआ है। उसके अलावा और भी क्वेश्चंस यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये एक बढ़िया बुक है, आपको इसे ख़रीदना चाहिए। देखिए ऑनलाइन मुझे नहीं मालूम कि ऑनलाइन में कंटेंट क्या है, मैंने वहाँ से ख़रीदी थी, तो मैं रेकमेंड करूँगा अगर कोई वहाँ पर रह रहा हो उससे आप मंगा लीजिए। मेडिजी की बुक है, अगर ऑनलाइन अवेलेबल है तो देख सकते हैं आप लोग लिंक। तो मुझे ऑनलाइन के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, आप लोग देख सकते हैं लिंक, वो ऑनलाइन बुक कैसी है मैंने मंगाई नहीं है, लेकिन ये बुक मैं फॉलो करता हूँ प्री के लिए। मतलब गेट के PYQs, UGC नेट के PYQs के अलावा ये बुक मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रोड मैप फॉर मेंस एग्ज़ाम। तो मेंस एग्ज़ाम के लिए क्या रोड मैप होगा, देखिए ये आपका सिलेबस है। यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो पहला है लघु उत्तरीय जो कि 10 क्वेश्चन आएंगे, और दूसरा है दीर्घ उत्तरीय जो कि वो भी 10 ही क्वेश्चन आएंगे। तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन 125 शब्दों में लिखना है, और जो दीर्घ उत्तरीय वो 200 शब्दों में यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये आ जाती है कि 125 वर्ड्स के क्वेश्चन में कितने लाइन लिखना होगा, ठीक है। तो 125 वर्ड के क्वेश्चन में ये डिपेंड करता है कि आप एक लाइन में कितने वर्ड लिखते हैं। तो अगर आप एक लाइन में 10 वर्ड लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर आप 10 वर्ड लिखते हैं एक लाइन में, तो आप कुल लगभग 13 लाइन लिखेंगे 125 वर्ड के लिए। 125 वर्ड के लिए आप कुल 13 लाइन्स आप लिखेंगे, ठीक है। और अगर आप ये तो हो गई 10 की बात, अगर आप 10 वर्ड, लेकिन इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन में 12 वर्ड लिखते हैं, ठीक है। 12 वर्ड लिखते हैं, तो 12 अगर आप लिखते हैं तो आपको कुल 10 से लेकर 11 लाइंस तक यहाँ पर लिखना होगा एक क्वेश्चन को करने के लिए, अगर 125 वर्ड का है। तो ये देखिएगा कि अगर आप 10 वर्ड लिखते हैं तो आपको 13 लाइंस लिखने होंगे, ठीक। और अगर आप 12 लिखते हैं, 12 वर्ड लिखते हैं एक लाइन में, तो आपको 11 लाइंस के आसपास लिखने होंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई 125 वर्ड के लिए। इसी तरह से आप 200 वर्ड्स के लिए भी काउंट कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि UPPSC में हमें कॉपी कैसे मिलेगी। UPPSC में हमें कॉपी रूलदार मिलेगी या फिर प्लेन कॉपी मिलेगी। तो मैं ऐसा मान कर चल रहा हूँ कि UPPSC जो अपना मेंस का एग्ज़ाम लेता है तो वहाँ पर प्लेन कॉपी देता है, वो रूलदार कॉपी नहीं देता है, ठीक। तो आप लोग प्रैक्टिस प्लेन कॉपी पर रखिए, अपनी प्रैक्टिस जो भी आपको क्वेश्चन लिखना है मेंस का प्लेन कॉपी पर लिखिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखिए इतने डिटेल में मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि अगर आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे तब आपको एग्ज़ाम वाले दिन बहुत ही कंफर्टेबल आप फील करेंगे। नहीं तो फिर एग्ज़ाम वाले दिन आपको प्रॉब्लम होगी कि मैं तो रूलदार कॉपी में या लाइन वाली कॉपी में लिख कर आया हूँ, यहाँ पर मैं बहुत तिरछा लिख रहा हूँ, मैं बहुत टेढ़ा लिख रहा हूँ, और हैंड राइटिंग गड़बड़ हो रही है, बहुत सी चीज़ें, बहुत प्रॉब्लम होगी। तो अभी से आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके एग्ज़ाम में जाइए। या फिर आप ये कहेंगे कि यार कॉपी ही कम पड़ गई, मैं तो लिख ही नहीं पाया ठीक से, मुझे पता ही नहीं था कि 125 वर्ड का मतलब क्या होता है, 200 वर्ड का मतलब क्या होता है, मैं तो इतना ज़्यादा पढ़ के गया था, एक क्वेश्चन को मैं 3-3 पेज लिखता चला गया, जबकि वो लघु उत्तरीय प्रश्न था, शॉर्ट क्वेश्चन था वो। तो बहुत माइन्यूट चीज़ों का हमें ध्यान देना हो, क्योंकि हमारे पास कितने घंटे हैं, सिर्फ 3 घंटे हमारे पास। 3 घंटे में हमें वहाँ पर 20 क्वेश्चन करना है। कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चंस करने हैं 3 घंटे में। तो जनरली हम लोग अगर अपना सेमेस्टर का पेपर देखें तो वहाँ पर हमें ऑन एन एवरेज 12 से 15 क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन यहाँ पर 20 क्वेश्चन करने हैं हमें। तो हमें उस हिसाब से तैयारी करके जानी होगी, ठीक, कि हमें छोटे क्वेश्चन कैसे हैंडल करने हैं, बड़े क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है, कहाँ हमें डायग्राम बनाना है, कहाँ हमें कॉन्सेप्ट लिखना है, कहाँ हमें उसका फार्मूला लिखना है। बहुत सी चीज़ें, बहुत माइन्यूट चीज़ें हमें ध्यान में रखकर जानी होती हैं, जो कि आपको मुझे लगता है अगर जो लोग पेड कोचिंग पढ़ रहे हैं उनको ये सारी बातें वहाँ पर बताई गई होंगी। नहीं बताई गई हैं तो आप उनसे ये बात पूछिएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई हमें पेपर कैसे लिखना है इस पर, ठीक। अब देख लेते हैं कि मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैं सिंपली मैं यहाँ पर 6 प्लेलिस्ट बना करके लाया हुआ हूँ, आप देख सकते हैं।
6 प्लेलिस्ट मैंने क्यों बनाया है, जो भी कोर पेपर हैं आपके सिलेबस के, जो भी कोर पेपर हैं, जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, DBMS हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, C एंड UPS हो गया, फिर DSA होगा, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम हो गया, डिजिटल लॉजिक हो गया। ये 6 पेपर मैं फ़िलहाल 3 महीने के रोड मैप में मैं इन 6 पेपर का प्री प्लस मेंस करूँगा। उसके अलावा जो बचे हुए जो बचा हुआ सिलेबस है उसका सिर्फ प्री होगा। तो ये मेरे साइड, उसके अलावा गेट CS के जितने PYQs हैं वो भी सॉल्व कराए जाएंगे। तो 3 महीने में मुझे लगता है कि आपका एक अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाएगा, ये मेरी तरफ से होगा। बाकी आपको अपनी तरफ से भी खुद से भी प्रयास करने होंगे, ठीक है। तो मैं आज का वीडियो यहीं कंप्लीट करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे वीडियो देखते रहिए, अपने ज्ञान का वर्धन करते रहिए। धन्यवाद।